देखो, एक एस्थेटिक बॉडी बनाना 99% लड़कों का ड्रीम है, लेकिन क्या हर कोई अचीव कर पाता है? शायद नहीं, लेकिन ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद तुम बना सकते हो, स्पेशली अगर तुम्हारी उम्र 14 से 25 के बीच है। एंड अगर तुम मेरे बताए गए 5 एक्सरसाइज एंड टिप्स को सीरियसली फॉलो करते हो तो सिर्फ 2 वीक्स में ही अपने बॉडी में क्लियर चेंजेस दिखने लगेंगे। चाहे तुम स्किनी हो या थोड़ा फैट, तुम अपने बॉडी को एक एस्थेटिक शेप में ला सकते हो, वह भी विदाउट एनी इक्विपमेंट। एंड वीडियो के एंड में एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान मिल जाएगा जो तुम इजीली घर पर फॉलो कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि एस्थेटिक बॉडी किसे कहते हैं। रोनाल्डो जैसी स्लिम बॉडी को, शकीब गोखले जैसी मस्कुलर बॉडी को, या डेविड लेट जैसी परफेक्ट बैलेंस बॉडी को। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। बताओ, ये 2 बंदे जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनमें से कौन ज्यादा मस्कुलर और मैन लग रहा है और कौन एक सॉफ्ट बॉय लग रहा है? सोच लिया। और अब ये और 2 फोटो देखो। देखा, तुमने शायद इन दोनों बंदों को बॉय की कैटेगरी में और इन दोनों को मैन की कैटेगरी में रखा होगा, लेकिन ऐसा क्यों? इज इट बिकॉज ऑफ बियर्ड? तो फिर ये 2 फोटो देखो, इनमें से दोनों के पास कोई बियर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने एक को बॉय और एक को मैन की कैटेगरी में रखा। मतलब बियर्ड के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो किसी भी आदमी को मैस्कुलिन एंड एस्थेटिक बनाती हैं। मतलब एक बैलेंस्ड बॉडी जिसमें तुम्हारी फॉर्म डिफाइंड हो, बॉडी एक वी शेप में दिखे, एब्स विजिबल हो, और जब तुम कोई भी ड्रेस पहनो तो तुम एक शार्प एंड स्ट्रॉन्ग मैन दिखो, जिसके लिए तुम्हें एक फुल बॉडी एक्सरसाइज प्लान चाहिए, जो तुम इस वीडियो में जानने वाले हो। पहले 3 स्टेप में तुम एक फुल बॉडी एक्सरसाइज प्लान को अनलॉक करने वाले हो। 4th स्टेप में एक प्रॉपर डाइट प्लान जो तुम्हारी मसल्स बिल्डिंग जर्नी को फास्ट इंप्रूव करेगा। एंड लास्ट स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना तुम जितनी भी वर्कआउट्स कर लो, तुम्हारा मसल्स उसको अडॉप्ट ही नहीं कर पाएगा, मतलब माइंडसेट एंड डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। तो इसे मिस मत करना। लेकिन उससे पहले डे 1 पुश डे। यंग एज में स्ट्रॉन्ग, एस्थेटिक और हाईली अट्रैक्टिव फिजिक पाने के लिए बहुत लोग अचानक मोटिवेटेड जिम वीडियो देखकर बिना फाउंडेशन के ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसी वजह से बाद में बॉडी इंजरीज, मसल इंबैलेंस, हाइट लॉस जैसे इश्यूज आते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि कौन सी एक्सरसाइज बॉडी का कौन सा मसल बिल्ड होता है। और पुश डे में मेनली टारगेट होता है चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स। फर्स्ट, एक्सप्लोसिव पुशअप्स, ये तुम्हारी ओवरऑल चेस्ट को टारगेट करता है, और ट्राइसेप्स और पुशिंग पावर को एक्टिवेट करता है। नॉर्मल पुशअप्स मास्टर हैं तो ये थोड़ा इजी लगेगा। इसमें तुम्हें नीचे नॉर्मल पुशअप की तरह जाना है। नीचे जाते वक्त चेस्ट को कंट्रोल के साथ ग्राउंड की तरफ ले जाओ, बट ऊपर आते वक्त इतना फोर्सफुली पुश करना है कि आर्म्स ग्राउंड से थोड़े सेकंड्स के लिए लिफ्ट हो जाए। जितना हाई जंप कर पाओ उतना बेहतर। इसके 3 सेट करना, और हर सेट में स्ट्रेंथ के हिसाब से मैक्स रेप्स। सेकंड, डिक्लाइन पुशअप्स, ये अपर चेस्ट बिल्ड करने का बेस्ट होम एक्सरसाइज है। इसके लिए पैर किसी टेबल, चेयर या बेड पर रखना है और हाथ ग्राउंड पर। अब पुशअप करो, लेकिन ध्यान अपर चेस्ट पर रखो। ये तुम्हारी चेस्ट को स्क्वायर और मैस्कुलिन शेप देता है। इसके भी 3 सेट मैक्स रेप्स के साथ। थर्ड, आर्चर पुशअप्स, ये एक एडवांस पुशअप वेरिएशन है। यह चेस्ट, शोल्डर एंड फ्रंट डेल्टॉइड को टारगेट करता है और कोर को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर नॉर्मल पुशअप्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पहले उन्हें मास्टर करना होगा। इसके लिए एक हाथ साइड में एक्सटेंड करो और एक हाथ चेस्ट के पास, और पुश करते वक्त वेट एक साइड में शिफ्ट करो, स्लो और कंट्रोल के साथ। 3 सेट्स, 6 से 8 रेप्स पर साइड लैटरल रेजेस। वाइड शोल्डर बनाने के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है। ये साइड डेल्टॉइड्स को स्पेशली टारगेट करता है। घर में डंबल्स नहीं हो तो हैंडल वाला वाटर बॉटल या बुक से भरा बैकपैक यूज कर सकते हो। हाथ दोनों साइड्स में रखो, वेट होल्ड करो, धीरे से शोल्डर लेवल तक उठाओ, कंट्रोल के साथ नीचे लाओ। 5, बेंच डिप्स, एस्थेटिक आर्म्स के लिए स्ट्रॉन्ग ट्राइसेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हाथों को बेंच, टेबल या चेयर पर रखो, लेग्स को थोड़ा आगे स्ट्रेच करो, एल्बोस को 90 डिग्रीज तक लोअर करो, ट्राइसेप्स से पुश करके ऊपर जाओ। 3 सेट अधिकतम रेप्स के साथ। डे 2, पुल डे। आज हम टारगेट करेंगे उन मसल ग्रुप्स को जो पुलिंग मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे बैक और बाइसेप्स। ये दोनों मसल्स मिलकर तुम्हारी बॉडी को वी शेप, वाइड, मैस्कुलिन लुक देते हैं। पुश डे में फ्रंट साइड को ट्रेन किया था, आज हम बैक साइड को इक्वली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ताकि बॉडी बैलेंस्ड रहे, कोई मसल इनबैलेंस ना हो। फर्स्ट, पुल अप्स, इससे स्पेशली तुम्हारी लैट्स, ट्रैप्स और बाइसेप्स सब एक्टिवेट होते हैं। इसे करने के लिए तुम्हें एक पुल अप बार चाहिए। अगर नहीं है तो तुम 2 पैरों के बीच किसी स्ट्रॉन्ग मेटल पाइप को टाइटली बांधकर यूज कर सकते हो। हाथ शोल्डर से थोड़ा वाइड रखो, बॉडी को ऊपर पुल करो, चेस्ट को बार के करीब लाओ और फिर स्लोली कंट्रोल के साथ नीचे आओ। अगर स्टार्टिंग में पुल अप मुश्किल लग रहे हो तो पहले नेगेटिव पुल अप से स्टार्ट करो, जंप करके ऊपर जाओ और फिर धीरे धीरे नीचे उतरो। ये तुम्हारी बैक स्ट्रेंथ फास्ट बिल्ड करेगा। सेकंड, टेबल रोज, बैक वाइड बनाने के लिए सबसे इजी एक्सरसाइज। पुल अप्स से थोड़ा इजी है, इसलिए बिगिनर्स के लिए परफेक्ट। एक स्टडी टेबल के नीचे जाकर बॉडी को स्ट्रेट रखकर ऊपर की तरफ पुल करो। अगर टेबल नहीं है तो डोरवे रो भी कर सकते हो। डोर के हैंडल पर स्ट्रॉन्ग कपड़ा बांधकर उससे खींचने वाली मूवमेंट करो, इससे भी बैक सॉलिड डेवलप होती है। थर्ड, श्रग्स, वाइड और मैस्कुलिन बैक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रैप्स, और ट्रैप्स बिल्ड करने के लिए श्रग्स सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसके लिए तुम्हें चाहिए 2 से 5 किलोग्राम के डंबल्स। अगर वह भी नहीं है तो तुम हैंडल वाला वाटर बॉटल्स या फिर अपनी बैग के अंदर बुक्स के एक बैकपैक बना लो। उसके बाद सीधे खड़े हो जाओ, शोल्डर्स को थोड़ा पीछे रखो और सिर्फ ट्रैप्स का यूज करके शोल्डर्स को ऊपर ले जाओ और फिर स्लो लेट डाउन। फोर्थ, बाइसेप्स कर्ल्स, बाइसेप्स को बिग और स्ट्रॉन्गर बनाने का बेस्ट कॉम्बिनेशन है नॉर्मल कर्ल प्लस रिवर्स कर्ल। नॉर्मल कर्ल तुम्हारी बाइसेप्स को शेप देता है, इसके लिए तुम्हें कोई भी वेट लेकर कुछ इस तरह कर्ल करना है, और रिवर्स कर्ल तुम्हारी फोर आर्म्स को थिकर बनाता है, जो ओवरऑल आर्म लुक को पावरफुल बनाता है। इसके लिए बस अपना हाथ को रिवर्स डायरेक्शन में रखना होगा।
दोनों एक्सरसाइजेस 3 सेट्स करने हैं, 12 से 15 रेप्स के साथ। डे 3 लेग डे। आज हम फोकस करेंगे बॉडी के सबसे बड़े मसल ग्रुप लेग्स की, जिसे लोग हमेशा स्किप कर देते हैं, बट हमारे बॉडी लेंथ का 40 से 50% हिस्सा होता है हमारे पैर का। इसलिए अगर तुम एक फुली एस्थेटिक, बैलेंस्ड, मैस्कुलिन बॉडी चाहते हो तो सिर्फ अपर बॉडी स्ट्रांग होना काफी नहीं होता। एस्थेटिक बॉडी तभी कंप्लीट होती है जब लेग्स प्रोपोर्शनेट, मस्कुलर और पावरफुल हों, और लेग्स ट्रेन करने का एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट है, लेग एक्सरसाइजेस से सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जो सिर्फ लेग्स को नहीं पूरी बॉडी को ग्रो करता है। इसलिए जितना तुम लेग्स ट्रेन करोगे उतना ही तुम्हारी ओवरऑल फिजिक्स फास्ट डेवलप होगी। फर्स्ट, बॉडी वेट स्क्वाट्स। यह एक कंप्लीट लेग एक्सरसाइज है जो तुम्हारी क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स और काव्स मसल्स को टारगेट करता है। सीधे खड़े हो जाओ, शोल्डर विथ स्टैंस और फुल कंट्रोल के साथ स्क्वाट करो, बैक स्ट्रेट, नीज अलाइंड, और ऊपर आते वक्त मसल्स को स्क्वीज करो। यह तुम्हारी लेग्स को शेप देता है और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। सेकंड, जंप स्क्वाट्स। अगर तुम एक्सप्लोसिव पावर और एथलेटिक लुक चाहते हो तो जंप स्क्वाट्स मैंडेटरी हैं। नॉर्मल स्क्वाट की पोजीशन में जाओ और ऊपर आते वक्त फुल फोर्स के साथ जंप करो, जितनी हाइट उतना बेटर। ये तुम्हारी फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स एक्टिवेट करता है जो लेग्स को स्ट्रॉन्ग, एस्थेटिक बनाते हैं। थर्ड, नॉर्डिक कर्ल्स। हैमस्ट्रिंग्स को थिक और पावरफुल बनाने के लिए नॉर्डिक कर्ल्स सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके लिए घुटनों के नीचे एक पिलो रखो और पैरों को किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसे बेड, सोफा या हैवी फर्नीचर के नीचे लॉक करो। अब धीरे धीरे बॉडी को आगे झुकाओ। जैसे ही कंट्रोल छूटने लगे, हैंड्स का हल्का सपोर्ट लो और फिर अपने हैमस्ट्रिंग्स की पावर से खुद को वापस ऊपर पुल करो। यह एक्सरसाइज तुम्हारी लेग्स की स्ट्रेंथ लेवल अप करता है। इस पुश पुल लेग्स रूटीन को वीक में 2 बार रिपीट करनी है। मतलब अगर तुमने संडे पुश, मंडे पुल, ट्यूसडे लेग्स एक्सरसाइज किए तो फिर से इसको बाकी 3 दिन रिपीट करनी है। फिर एक दिन रेस्ट और फिर साइकिल रिपीट करना है। रेस्ट डे में तुम फुली इनएक्टिव मत रहो, कुछ लाइट एक्टिविटी करो जैसे बैडमिंटन, स्विमिंग, क्रिकेट या रनिंग, ताकि बॉडी एक्टिव रहे। स्टेप नंबर 4, डाइट। दुनिया के सभी बॉडी बिल्डर्स, फिटनेस एक्सपर्ट्स और जो भी फिटनेस नॉलेज रखते हैं वो एक ही बात बार बार रिपीट करते हैं, बॉडी सिर्फ वर्कआउट से नहीं बनती, किचन से ही बनती है। तुम सिर्फ 1 घंटे की वर्कआउट करते हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी डिसाइड होती है बाकी के 23 घंटे में तुम क्या करते हो, क्या खाते हो और तुम्हारी लाइफस्टाइल कैसी है। हम इंडियंस का नॉर्मल फूड टेस्टी होता है, लेकिन न्यूट्रिशन और प्रोटीन बहुत लो होता है। ऊपर से आजकल सब्जियों में केमिकल्स मिलावट फिटनेस जर्नी को स्लो कर देता है। इसलिए अगर तुम एस्थेटिक बॉडी चाहते हो तो किसी एक्सपेंसिव डाइट प्लान की जरूरत नहीं, बस सिंपल होममेड फूड ट्राई करो। फर्स्ट, प्रोटीन एस्थेटिक बॉडी बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल। हर दिन अपने बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन लेना जरूरी है, जैसे एग्स, फिश, मिल्क। सेकंड, न्यूट्रिशन। इंडियन फूड टेस्ट में स्ट्रांग होता है, लेकिन न्यूट्रिशन और मिनरल्स ऑफन लो होते हैं, इसलिए हर मील बैलेंस होना चाहिए। इसीलिए ग्रीन सब्जी, फ्रूट्स, राइस। थर्ड, हाइड्रेशन। पानी तुम्हारी मसल रिकवरी फास्ट करता है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है और फैट बर्निंग को कंट्रोल करता है। इसके लिए रोज 3 से 4 लीटर पानी पीना मैंडेटरी है। स्टेप नंबर 5, डिस्ट्रक्शन। आपको अच्छी बॉडी बिल्ड करने के लिए सही वर्कआउट भी पता है और आप अच्छी डाइट भी फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज कंसिस्टेंसी और माइंडसेट, और इन दोनों को सबसे ज्यादा इफेक्टेड करता है डिस्ट्रैक्शंस। जैसे मैस्टरबेशन। तुम फोन स्क्रॉल करते हो, अचानक एक लड़की की इमेज या वीडियो सामने आती है और तुम ना टाइम देखते हो ना जगह, शुरू हो जाते हो। यह हैबिट तुम्हारी स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और फोकस सब डिस्ट्रॉय कर रही है। टेस्टोस्टेरोन एक सुपर फ्यूल है मसल बनाने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए और मोटिवेशन के लिए। लेकिन जब तुम बार बार मैस्टरबेशन, लेट नाइट स्क्रॉलिंग करते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होने लगता है, और लो टेस्टोस्टेरोन का मतलब लो एनर्जी, लेजीनेस, वीक फोकस। फ्रीक्वेंट मैस्टरबेशन तुम्हारे ब्रेन को फेक डोपामिन स्पाइक्स देता है। रिजल्ट, रियल लाइफ मोटिवेशन मर जाती है, वर्कआउट बोरिंग लगता है, कंसिस्टेंसी दूर चली जाती है, क्योंकि ब्रेन को चीप प्लेजर की आदत पड़ चुकी होती है। इसीलिए इनको कंट्रोल करना मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप एक एस्थेटिक बॉडी बना भी लो, फिर भी तुम लोगों के सामने खुद को कॉन्फिडेंट प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिर्फ एक एस्थेटिक बॉडी आपकी बॉडी की सिर्फ आउटसाइड रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अगर आप अंदर से ही अनकॉन्फिडेंट या नर्वस हो तो यह आपको एरोगेंट प्रेजेंट करेगा, यानी आपको कम्युनिकेशन स्किल मास्टर करना होगा। Mr. A56, why?